हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक और वीडियो आपके साथ लेकर आ गया हूँ जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपने पिछली कक्षा में यानी कि 12th में 11th-12th में आपने क्या देखा है? सिर्फ डेरिवेटिव देखा है। तो डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों। पार्शियल डेरिवेटिव देखिए, लिमिट पार्शियल डेरिवेटिव को पढ़ने से पहले आप 12th में भी पढ़े होंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव को पढ़ने से पहले आपने लिमिट पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी पढ़ा होगा, उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव पढ़ा होगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर भी सबसे पहले लिमिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट भी समझ लीजिए, कंटिन्यूटी का भी कंसेप्ट समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिमिट समझेंगे विथ 2 वेरिएबल और कंटिन्यूटी भी 2 वेरिएबल का हम समझेंगे। देखिए, जब आप क्लास 12th में थे तो वहाँ पे 1 वेरिएबल का आपने देखा था, सिर्फ एक्स रहता था या तो केवल वाई रहता था, यानी कि कोई एक ही वेरिएबल रहता था। लेकिन आफ्टर क्लास 12th यानी कि अगर आप बीएससी में हो या तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप हो तो वहाँ पे आपको 2 वेरिएबल का लिमिट, कंटिन्यूटी या तो पार्ट डेरिवेटिव ही पढ़ना होगा। तो वहाँ पे 2 और मोर देन 2 वेरिएबल का पढ़ना है डेरिवेटिव आपको। तो डेरिवेटिव हो जाता है मोर देन 1 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल हुआ 3 वेरिएबल, तो उसको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, या तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे या तो विद रिस्पेक्ट टू वाई या जेड, जो मेरा फंक्शन हो जिसमें हो 2 से ज़्यादा फंक्शन हो मोर देन 2 वेरिएबल का, तो अलग अलग हम उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल पार्शियल डेरिवेटिव को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव से पहले हम लिमिट और कंटिन्यूटी को समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का ही टर्म है, ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का ही टर्म है। तो बीएससी या इंजीनियरिंग में आप जाइएगा तो वहाँ पे 2 वेरिएबल का आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, या तो डेरिवेटिव भी पढ़िएगा तो इतना ही के मिलेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको समझना क्या है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी को समझना है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव को समझेंगे। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी को समझने से पहले आप देखिए, 12th में आपने सिंगल वेरिएबल का पढ़ा है, यहाँ पे डबल और ट्रिपल मोर देन 2 वेरिएबल का पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। फंक्शन ऑफ मोर एंड 2 वेरिएबल, ठीक है, मोर देन 2 वेरिएबल का इसका मतलब क्या है। तो देखिए, वहाँ पे फंक्शन सिर्फ एक ही वेरिएबल में रहता था, या तो एक्स या तो वाई, यहाँ पे मोर देन 2 है। तो देखिए, हम कुछ एग्जांपल बताते हैं कि मोर देन 2 वेरिएबल और मोर देन 2 वेरिएबल या थर्ड वेरिएबल हो, तो हम उसके कुछ एग्जांपल बताते हैं कि कब ये होगा डबल वेरिएबल और कब होगा ट्रिपल वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए, हम मान लेते हैं ना, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होगा क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल को ए से सूचित करते हैं, ठीक है, ए से एरिया लिख लिए, और हम इसका एक्स और वाई एरिया लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने एक्स को क्या लिया है, लेंथ लिए हैं, और वाई को लिए हैं ब्रेथ। लेंथ लिए हैं एक्स को और ब्रेथ लिए हैं वाई को। तो यहाँ पे देखिए, एक्स और वाई, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया, लेंथ एक्स हो गया और ब्रेथ हो गया वाई, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे डबल वेरिएबल हो गया। तो डबल वेरिएबल कहने का मतलब वही है, यहाँ पे एक्स और वाई 2 वेरिएबल होगा। अब ट्रिपल वेरिएबल कब होगा, तो देखिए, एरिया आपको पता होगा, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड आपको पता होगा क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोपाइड। तो एरिया ऑफ पैरेललोपाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमने लेंथ ले लिया है एक्स को, ब्रेथ ले लिया है वाई को, और हाइट ले लिए है एच को, हाइट ले लेते हैं। तो एक्स वाई एच, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, एक्स वाई इंटू एच। एक्स क्या होता है, यहाँ पे लेंथ होता है LENGTH, लेंथ होता है, वाई हो जाता है ब्रेथ BREADTH, और यहाँ पे एच क्या हो गया, हाइट हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि 3 वेरिएबल का हो गया, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिए तो 2 वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोपाइड 3 वेरिएबल हुआ। तो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल कहने का मतलब यही है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पे अब इसका हम 2 एंड मोर देन क्या वेरिएबल, तो डेफिनेशन को समझते हैं। पेयर ऑफ 2 वैल्यू एक्स एंड वाई इज कॉल्ड, पेयर ऑफ 2 वैल्यू एक्स एंड वाई इज कॉल्ड क्या होता है, पेयर ऑफ 2 वैल्यू
इक्वल कह सकते हैं टू वेरिएबल का, ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। पेयर ऑफ टू वैल्यू रहेगा जिसका डिफिनिट वैल्यू रहेगा तो उसको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल बोल सकते हैं, टू वेरिएबल इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि ए सिंबल यू रहे, जेड रहे, या जो भी या फंक्शन रहे, ठीक है, दिया हुआ रहे, व्हिच हैज डिफिनिट वैल्यू, जिसका वैल्यू डिफिनिट हो, ठीक है, फॉर एवरी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एंड वाई का जितना भी पेयर हो उसके लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब मान लेते हैं कि हम ये मेरा एफ है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, दो गो फंक्शन है एक्स एंड वाई, तो इसको हम एक्स एंड वाई ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मान लें कि मेरा कोई यू फंक्शन है जिसमें क्या है, एक्स और टी है, एक्स और टी के फॉर्म में मेरा फंक्शन है, ठीक है। वाई जो है मेरा ये एक्स और जेड के फंक्शन में है, यहाँ पे वाई है एक फंक्शन है जो वेरिएबल कितना है, एक्स एंड जेड उसका वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हो गया समझ लिए हम फंक्शन विथ टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल को आप समझ गए होंगे। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लिमिट को, ठीक है। हमको पढ़ना भी था क्या, लिमिट। तो लिमिट आपने पढ़ रखा होगा, 12th में पढ़ा है। क्या पढ़े थे 12th में, ऐसे लिखा हुआ रहता था, लिमिट एक्स टेंड टू ए से फंक्शन। ये तो हो गया वन वेरिएबल के लिए, लेकिन टू वेरिएबल के लिए हम सीखते हैं, ठीक है। टू वेरिएबल में होता क्या है, ठीक है, टू वेरिएबल में सबसे पहले होता क्या है, लिमिट। तो लिमिट को हम समझते हैं विथ टू वेरिएबल, ठीक है। तो कहता है देखिए, लिमिट जो है आपने पिछले पढ़ा होगा, एक्स वेरिएबल यानी कि सिंगल वेरिएबल एक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे लिए डबल है, तो हम इसको लिमिट को लिख सकते हैं कैसे, कि द फंक्शन, यानी कि कोई फंक्शन जो है, एक फंक्शन क्या होगा उसमें, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, जो कि टेंड करेगा। वहाँ पे एक वेरिएबल में रहता था तो एक्स टेंड टू ए लिखते थे, यहाँ पे टू वेरिएबल में है तो दोनों को टेंड करवाएंगे, एक एक्स और वाई दोनों को हम करवाएंगे, ठीक है, जो कि पाथ पे फॉलो करेगा, जिस पाथ पे फॉलो करेगा उस पॉइंट पे एक्स एंड वाई पे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखिए कि द फंक्शन एफ एक्स वाई, यानी कि फंक्शन जो है क्या है, एक्स और वाई के फॉर्म में है, ठीक है। फंक्शन इज सेड टू द लिमिट एल एज, यानी कि लिमिट को हम क्या मान लिए, एल मान लिए, जो लिमिट आएगा मेरा उसको एल मान लिए। एज क्या बोलेंगे, एक्स ए, ये तीर को हम बोलते हैं टेंड टू, एक्स टेंड टू ए बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स टेंड टू ए। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कितना है, दो है, तो एक्स टेंड टू ए, यानी कि एक्स वेरिएबल को हम ए की ओर टेंड करवाएं, ठीक है। एंड इसमें दो वेरिएबल है तो वाई को भी हम टेंड करवाएंगे किसी बी की ओर, ये लिमिट है, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ए होगा इफ एंड ओनली इफ लिमिट एल, जो लिमिट एल आया है वो लिमिट एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट, जो मेरा पॉइंट है जिस पे निकालना है उस पॉइंट पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लिखते कैसे हैं, एक्स वाई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और एक्स क्या है, एक्स कहाँ पे टेंड कर रहा है, ए की ओर, एंड वाई कहाँ पे टेंड कर रहा है, बी की ओर, ठीक है। ये लिमिट है, एक्स कहाँ पे ए की ओर कर रहा है टेंड, और वाई जो है बी की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम कैसे, देखिए अगर वन वेरिएबल एक्स में रहता था तो हम उसको लिखते थे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, जो मेरा फंक्शन रहता था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही वेरिएबल में रहता था, या तो एक्स हो वाई हो जेड, किसी एक ही वेरिएबल में रहता था, तो उसको नोटेशन कैसे करते थे, ऐसे लिखते थे। लेकिन टू वेरिएबल में रहेगा तो उसको लिखेंगे रिटर्न एज इन टू वेरिएबल, रिटर्न एज इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सिंपल है, वैसे ही आपको लिखना है लिमिट एक्स टेंड टू ए। देखिए यहाँ पे एक्स को ए से टेंड करवाए हैं, वाई को बी से, तो एक्स टेंड टू ए, और इसके नीचे लिखेंगे वाई टेंड टू बी, और जो मेरा फंक्शन है उसको लिखेंगे। और चूंकि मेरा फंक्शन जो है एक्स और वाई दोनों में है, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई दोनों लिखे थे, वहाँ पे एक ही वेरिएबल में रहता था तो वहाँ पे एक वेरिएबल लिखते थे। और ये मान लेते हैं कि ये लिमिट का वैल्यू मेरा कितना आ गया, एल आया। ये हो गया इसका नोटेशन, लिमिट को नोटेशन कैसे करते हैं।
ठीक है। तो ये सिंपली आपको जैसे 12th में एवेल्यूएट करते थे मिडिल लिमिट को, वैसे ही यहाँ पे भी एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने के लिए हम सिखाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा कंटिन्यूटी को देख लेते हैं। कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस पढ़े होंगे। तो ए फंक्शन, एक कोई फंक्शन है एफ मान लेते हैं, कोई फंक्शन है विथ 2 वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? 2 x एंड y। x एंड y इज said to be continuous if the point if आप 12th में पढ़े होंगे तो कंटिन्यूटी में आपने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को देखेंगे। तो कंटिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस कब होगा? तो आप जब 1 वेरिएबल के लिए पढ़ते होंगे तो लिमिट LHS यानी LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन पे जिस फंक्शन पे निकालना है, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू जितना आता था, और अगर तीनों बराबर आता था तो वहाँ पे बोल देते थे कि कंटिन्यूअस है, और अगर नहीं आता था तो बोल देते थे सिंपली डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर भी वही है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे कि ए फंक्शन f(x,y) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ पॉइंट ए बी पे है। x के लिए हम क्या लिए हैं? x टेंड टू ए, y को b से टेंड करवाए थे। तो x y फंक्शन के लिए x और y लिए हैं, जिसको a और b टेंड करवाना है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते थे? लिमिट लिखते थे x टेंड टू a, y टेंड टू b, ठीक है। f(x,y) एग्जिस्ट एंड f(a,b), ठीक है, ये एवेल्यूएट हुआ, ठीक है। वहाँ पे क्या करते थे? LHL RHL निकालते थे, और उस फंक्शन पे जिस पॉइंट पे निकालना है उस पे निकालते थे, और आ जाता था इक्वल, तो बोलते थे कि कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर भी वही करना है। देखिए, आपको लिमिट निकालना है x टेंड टू a, y टेंड टू b, और जो फंक्शन रहेगा उस पर, ठीक है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आना चाहिए, 1 2 3 4 वैल्यू आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। एंड फंक्शन पे ए और बी, यानी कि जिस पॉइंट पे निकालना है ए और बी पे, यहाँ पे x टेंड टू a ये वाला है और b ये वाला, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल आ जाता है, और इस लिमिट को इवेल्युएट करने पे इक्वल आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मेरा फंक्शन है कंटिन्यूअस है। अगर नहीं आता है तो सिंपली बोल देंगे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, if a function is continuous at all points of a region, किसी कर्व में ही हम निकालेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो उस रीजन में बोल रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस एट पॉइंट ऑफ रीजन, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस इसको बोलेंगे किस रीजन में? डेट रीजन, यानी कि जो रीजन हम ऊपर लिए थे उसी रीजन में, ठीक है। तो इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ ए रीजन देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इज डेट रीजन, यानी कि जिस रीजन में हम x और y फंक्शन का चेक किए थे, तो उसी को वहाँ पे अगर कर्व जो कंटिन्यूअस मिलेगा तो उसी को हम कंटिन्यूटी बोलते हैं। कंटिन्यूअस कर्व मिलेगा, कंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं आता है तो क्या बोलेंगे उसको भी देख लेते हैं। ए फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं है तो हम सिंपली उसको बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ए फंक्शन which is not continuous at point is said to be discontinuous, यानी कि ए फंक्शन, जो फंक्शन है which is not continuous at point, यानी कि उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है, तब हम उसको क्या बोल देंगे? डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे,
ठीक है, इतना तो अब पता लग ही गया होगा। ठीक है, अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे कैसे, वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखे थे, लिमिट x टेंड टू a y टेंड टू b, और मेरा फंक्शन था टू वेरिएबल का x एंड y। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कैसे, इवेल्युएट करते हैं कैसे, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू a है, ये पहले लिमिट x टेंड टू a, और फिर लिमिट y टेंड टू b एफ एक्स वाई, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड टू a भी है और y टेंड टू b भी है, और फंक्शन पे इस दोनों का वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले हम x को बाहर रख लेते हैं और y को अंदर, यानी कि पहले हम y के लिमिट रख कर लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा उस पर फिर x का वैल्यू रखकर इस लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पहले हम x को ही लिखें, हम यहाँ पे y को भी बाहर कर सकते हैं और x को अंदर कर सकते हैं, और फंक्शन वही रहेगा। और ये इक्वल होता है, यानी कि पहले x टेंड टू a लिखिए या बाद में y टेंड टू a, इवेल्युएट करने पर दोनों को एक ही आएगा। लेकिन कुछ केस है जिस केस में ऐसा दोनों इक्वल नहीं आता है। ठीक है, जैसे में हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम लिख देते हैं सबसे पहले कि बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी कि ये हमेशा सही नहीं होता है कि ये, यानी कि पहले x टेंड टू a बाहर ले लेते हैं और y को लेकर इवेल्युएट करते हैं, और एक ले लेते हैं कि पहले y को ही हम बाहर ले लेते हैं और x को लेकर इवेल्युएट करते हैं, तो दोनों इक्वल आएगा। लेकिन कुछ केस होता है जहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे इक्वल नहीं होता है, एग्जांपल से आप समझ भी जाइएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ना, यहाँ पे लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पे दे दिया है x और y 0 0, तो इसको तो सबसे पहले लिख लेना है फॉर्म में, जैसे लिमिट फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखते हैं कैसे लिमिट फॉर्म में, लिमिट x टेंड टू, देखिए यहाँ पे x कितना है 0 और y भी कितना है 0, तो x टेंड टू 0 y टेंड टू 0। ठीक है, और फंक्शन मेरा कितना है, फंक्शन x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसको फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या लेते हैं कि x को बाहर रखते हैं, y को अंदर रखते हैं, और दूसरा केस क्या लेंगे कि y को हम बाहर रखते हैं, x को अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम लिमिट को ले लेते हैं x टेंड टू 0, और अंदर में ले लेते हैं लिमिट y टेंड टू 0 x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अंदर में y टेंड टू लिमिट, y का लिमिट कितना है 0 से है, तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, लिमिट x टेंड टू 0, अंदर में हम y रखेंगे तो ऊपर सिर्फ x बच जाएगा, और नीचे भी यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे तो x बच जाएगा, यानी कि काटला पे 1 आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0, ये कितना आ जाएगा 1, काटला पे 1 आ जाएगा, यानी कि इस लिमिट का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या x को बाहर लिए थे और y को अंदर। अब नेक्स्ट केस में क्या करते हैं कि हम y को बाहर लेते हैं और x को अंदर। तो देखते हैं सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या लेते हैं, लिमिट क्या था मेरा, लिमिट y टेंड टू 0, पिछले बार x को हम लिए थे पहले, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं y को, अंदर में क्या है लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अंदर में x इक्वल टू 0 रखना है अंदर वाले लिमिट में, तो लिमिट y टेंड टू 0, यहाँ पे देखिए x जहाँ जहाँ है x वहाँ पे क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई अपॉन 0 माइनस वाई, यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट y टेंड टू 0, और यहाँ से y अपॉन माइनस वाई, कटेगा तो कितना आ जाएगा -1, यानी कि लिमिट y टेंड टू 0, ये आ गया -1, और इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा -1। क्या है कि यहाँ पे तो y है ही नहीं कि हम y का वैल्यू रखेंगे, ये सिंपली -1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में कितना आया था, फर्स्ट केस में आया था मेरा वैल्यू आया था टोटल इवेल्युएट करना पे 1। सेकंड केस में आ गया क्या, सेकंड केस में आ गया -1, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट केस जो निकाले हम और नॉट इक्वल टू सेकंड केस, दोनों केस इक्वल नहीं है, यानी कि हम लिमिट x टेंड टू 0 x टेंड टू a ले लेते हैं,
और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक्स टेंड टू ए और लिमिट वाई टेंड टू बी। अब फंक्शन मेरा था एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू लिमिट वाई को हम बाहर ले लिए और फंक्शन मेरा एफ एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स टेंड टू ए ले लिए। तो ये हमेशा इक्वल नहीं होता है, ठीक है, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी कि ये कभी कभी फेल भी हो जाता है। आप देख लिए कि दोनों एक्स और वाई का लिमिट दोनों जीरो था तो ये केस फेल हो गया। तो ये हमेशा नहीं है कि ट्रू ही होगा, ठीक है। अब चलिए हम इस लिमिट पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ज़्यादा आइडिया आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी से ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं कुछ क्वेश्चन, नहीं इससे पहले हम कुछ लिमिट के प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है। तो हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए ले लेते हैं कुछ फंक्शन ले लेते हैं। लिमिट आपको दिख रहा होगा वाई टेंड टू बी एफ एक्स वाई है। इसको हम कितना ले लिए, एल। मेरा लिमिट का वैल्यू हम समझ लें कि कितना है, एल है, ठीक है। और एक और हम फंक्शन ले लेते हैं। ये फंक्शन क्या हो गया मेरा, लिमिट एक्स टेंड टू ए वाई टेंड टू बी। मेरा फंक्शन क्या है, एफ है एक्स वाई, यानी कि ये कोई फंक्शन है एफ जो कि टू वेरिएबल का है, एक्स एंड वाई। और ये कुछ और ले लेते हैं, एक और लिमिट हम ले लेते हैं, एफ एक्स टेंड टू ए वाई टेंड टू बी। और अगला फंक्शन हम जी एक्स वाई ले लेते हैं और इसका लिमिट का वैल्यू मान लेते हैं कि एम आ गया। इसका लिमिट का वैल्यू इवेल्युएट किए तो एम आया और इसका लिमिट का वैल्यू इवेल्युएट किए तो एम आ गया। देन अगर ऐसा होता है तो प्रॉपर्टी नंबर वन क्या बोलता है कि अगर लिमिट एक्स टेंड टू ए वाई टेंड टू बी, ये फंक्शन पहला फंक्शन क्या था, एफ एक्स वाई, और दूसरा फंक्शन था जी एक्स वाई, और उसको हम क्या किए हैं, प्लस और माइनस है, यानी कि या तो हम प्लस करेंगे या तो माइनस। तो जो ये मेरा लिमिट का वैल्यू आया है वो भी प्लस या माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा। यानी कि दो गो मेरा फंक्शन है जिसको लिमिट फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर हम दोनों को अलग अलग इवेल्युएट कर और दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़कर इवेल्युएट करते हैं तो ये लिमिट का जो दोनों का वैल्यू आएगा उसको जोड़ के इक्वल होगा। यानी कि अगर दोनों फंक्शन को हम सिंपली प्लस या माइनस करेंगे ना तो उसका लिमिट भी प्लस या माइनस हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, देखिए क्या है वो, ये देखिए ये दूसरा प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम दोनों लिमिट को गुना करें, अगर दोनों लिमिट को हम मल्टीप्लाई करें, वाई टेंड टू बी था और क्या था फंक्शन एफ एक्स वाई, इंटू दूसरा लिमिट, हम इंटू मतलब कि यहाँ पे गुना कर रहे हैं, लिमिट क्या है एक्स टेंड टू ए वाई टेंड टू बी, फंक्शन क्या है जी एक्स वाई था, ठीक है। तो ये और ये अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है ना कि दोनों का लिमिट भी मल्टीप्लाई होता है। पहले का लिमिट कितना था, एल था, और दूसरे का लिमिट एम था, यानी इसका लिमिट कितना था, एल था, इसका लिमिट एम था, और दोनों फंक्शन को हम मल्टीप्लाई किए तो उसका लिमिट भी मल्टीप्लाई हो गया। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए इफ़ अगर हम जो फंक्शन लिए थे एफ एक्स वाई, यानी कि ये फंक्शन हम एफ एक्स वाई लिए थे किस पे, ए बी पे, एक्स टेंड टू ए और वाई टेंड टू बी, और क्या एक और क्या लिए थे, एक और लिए थे जी एक्स वाई, ये फंक्शन लिए थे एक्स टेंड टू ए वाई टेंड टू बी, आर कंटिन्यूअस एट ए बी, यानी कि ए बी पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन, ये और ए दोनों मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये फंक्शन एफ एक्स वाई है और जी एक्स वाई जो दोनों मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है पॉइंट ए और बी पे, क्योंकि एक्स टेंड टू ए और वाई टेंड टू बी लिखे हैं इसलिए हमने पॉइंट ए और बी लिया। अगर ये दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है देन पहला क्या होगा कि एफ एक्स वाई अब प्लस माइनस जी एक्स वाई, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका प्लस कीजिए या माइनस कीजिए वो भी कंटिन्यूअस आएगा। दूसरा क्या कहता है कि उसका आप प्रोडक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों फंक्शन को तो वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ही होगा।
और तीसरा नंबर क्या कहता है कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फंक्शन को, दोनों फंक्शन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन इसमें एक केस है, इसमें क्या है, अगर दोनों फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही हुआ। लेकिन जी फंक्शन g(x, y) जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर हम नीचे g(x, y) यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 कर देते हैं तो f(x, y) अपॉन 0 ये हो जाएगा इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तब तो ये इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस है कि g(x, y) का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसी प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं लिमिट का। तो ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि इवेल्युएट द लिमिट, इवेल्युएट द लिमिट, इवेल्युएट द लिमिट यानी कि लिमिट को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 और y टेंड टू 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, y टेंड टू 1/2 ये कितना 2x² y अपॉन x² प्लस y² प्लस 1, इसको एवेल्युएट करना है। ठीक है, इसको इवेल्युएट करके देखना है कि कितना वैल्यू आता है। तो क्या करना है, सिंपली प्रॉपर्टी पे चलना है। लिमिट x टेंड टू 1 था, हमने y को अंदर कर लेते हैं, लिमिट y टेंड टू 1/2 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ फंक्शन क्या है, 2x² y अपॉन x² प्लस y² प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट को इवेल्युएट कर लेते हैं, कितना है, लिमिट x टेंड टू 1 है। यहाँ पे देखिए y कितना है, टेंड टू 1/2 है, तो y के जगह पर 1/2 रखना है। तो यहाँ पे y का वैल्यू 1/2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू x² इंटू y का वैल्यू 1/2 अपॉन में x² प्लस y का वैल्यू 1/2 रखिएगा, तो इसका स्क्वायर करना है y का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस में कितना है 1 है। यहाँ से देखिए 1/2 ये 2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 मर जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे बच जाएगा x² बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, x² प्लस 1/4 प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट x टेंड टू 1 और क्या बचेगा, x² प्लस में 1 x² अपॉन x² प्लस 1/4 x² अपॉन x² प्लस 1/4 प्लस 1, इतना बचेगा। ठीक है, और ये लिमिट आ गया किसमें, x में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² अपॉन नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में 5/4। अब जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रख देंगे, इसमें 1 रख देंगे, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, x के जगह पर 1 रख देंगे तो 1/1 प्लस 5/4 हो जाएगा। अगर इसको हम सोल्व करें तो 1/9/4 हो जाएगा। अगर इसको भी हम सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, और ये मेरा लिमिट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपको समझ में आया होगा, ये और एक क्वेश्चन भी ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट और कंटिन्यूटी पे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और फिर पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।